और फिर भी सिर्फ 39 लोगों को ही भर्ती किया गया। रोजगारी का मामला हो, एक्सटेट का मामला हो, एचपीएससी का मामला हो, इसके साथ हमारी बुजुर्गों की पेंशन का मामला हो, लाडो लक्ष्मी में जो कुठाराघात हुआ है उसका मामला हो, जितने भी मुद्दे आज प्रदेश में हैं, चाहे कापियों का मामला हो, चाहे गुलाबी पीले कार्ड का मामला हो, चाहे परिवार पहचान पत्र का मामला हो, जितने भी मुद्दे हैं उनको बहुत गंभीरता से बहुत बड़े लेवल पर उठा रही है। एक सवाल मेरा और है सर आपसे, ये भी विरोध में कहा जा रहा है बार बार कि एचपीएससी के जो चेयरमैन होने चाहिए वो प्रदेश से होने चाहिए, हरियाणा से होने चाहिए, तो हरियाणा का टच वो समझ पाएंगे। क्या जेजेपी भी ऐसा ही सोचती है? हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों में एक भी लायक व्यक्ति को ये उस पद पर नहीं बिठा पाए और इन्हें इंपोर्ट कर करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक एजेंट को लाकर यहाँ पर चेयरमैन बनाना पड़ा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हरियाणा के जो हित हैं वो गिरवी रख रहे हैं। ये लोग तो सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पर बिठा दिया। जी। प्रदेश सरकार ये बार बार क्लेम करती है कि हम बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दे रहे हैं युवाओं को, लेकिन जब नौकरी देने की बारी आ रही है तो हमें ये नजर आ रहा है और पीठ भी अपनी बार बार थपथपाती है इस चीज को लेकर। तो आपको ये खामी सिस्टम में नजर आ रही है या फिर नीतियों में, पॉलिसीज में नजर आ रही है? आप इसी बात से अंदेशा लगा सकते हैं हमारी है, और जब सिलेक्शन होते हैं तो उसके अंदर प्रदेश के कितने लोगों का सिलेक्शन होता है और बाहर के कितने लोगों का होता है। पीछे मुख्यमंत्री जी का मैं एक बयान सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा के बच्चे भी बाहर जाकर के नौकरी पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी इस पर व्हाइट पेपर जारी करें कि आज तक हरियाणा प्रदेश के कितने ऐसे नौजवान हैं, लड़के लड़कियां हैं, जिन्होंने दूसरे प्रदेश और किन किन प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी का राज है, ये उस पर व्हाइट पेपर जारी करें और बताएं कि अन्य प्रदेशों में हमारे कितने बच्चे हैं जिनको नौकरी मिली है। और ये भी व्हाइट पेपर जारी करें कि हरियाणा प्रदेश में कितने बच्चों को नौकरी पिछले जब से नायब सिंह सैनी ने कार्यकाल संभाला है दे पाए। इनकी तकरीबन नौकरियां जो है वो अदालतों में अटकी पड़ी। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर करके, और इस प्रकार से जैसा आपने देखा कि 1700 वैकेंसीज में से सिर्फ 39 लगाए, इससे बड़ा कुठाराघात क्या हो सकता है? बिल्कुल। और क्योंकि प्रदेश के कई ऐसे केसेस सामने आए जिसमें युवा नजर आए कि डंकी रूट का इस्तेमाल करते हुए देश छोड़ के वो चले जाते हैं। क्या तो इस तरह के रिजल्ट्स जब सामने आते हैं वो ही उनकी मानसिकता पर ऐसा असर डालते हैं कि उनको प्रदेश में तो कुछ मिलने वाला है नहीं? दिशाहीन युवा जब होगा और प्रदेश के अंदर जब उसे गलत दिशा पे आगे बढ़ाया जाएगा तो वो क्या करेगा? अन्यथा तो वो क्राइम के अंदर इंडल्ज हो जाएगा, या फिर वो अपने रोजगार को पाने के लिए हिंदुस्तान से बाहर जाकर अपॉर्चुनिटीज तलाशने का काम करेगा। और अगर वैलिड तरीके से वो अपना वीजा नहीं लगवा पाएगा तो फिर डंकी रूट ही इस्तेमाल करेगा। तो इस पर मैं ये मानता हूं कि अगर इसके लिए भी कोई जिम्मेवार है तो आज की मौजूदा सरकार जिम्मेवार है। ठीक, आपका दिग्विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप कनेक्ट हुए हमारे साथ, इस विषय पर आपने अपने विचार रखे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। पंचकुला सेक्टर 5 में पिछले 38 दिनों से एचपीएससी के